धौलाना विधायक असलम चौधरी जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, अखिलेश जी का स्वागत हो रहा है आज गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में, आपकी विधानसभा में गए थे। पूरी पांचों विधानसभाओं में माननीय अखिलेश जी का स्वागत हुआ है और बड़े धूम धड़ाके से हुआ है और भीड़ का अंबार लगा है। और गाजियाबाद शहर की तो 3 सीट क्लियर हैं, हापुड़ की तीनों क्लियर हैं। तो आज माननीय जैन जी को, माननीय अखिलेश जी को भरपूर जनता प्यार दे रही है। आप हाथी से अभी साइकिल की सवारी आप कर रहे हैं और आप पे विश्वास जताया समाजवादी पार्टी ने अब की बार, तो आप उनके जो विश्वास को किस तरीके से समर्थन देंगे आप? 7 विधायक हम लेके साथ आए थे और उस दिन से ही पार्टी में ज्वाइनिंग की भरमार है। पार्टी का उस दिन से ग्राफ बढ़ता चला गया है और माननीय अखिलेश जी ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर हम उनका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे और तीनों सीटों को हापुड़ की भी जिता के देंगे और दूसरी सीटों पे भी काम करेंगे, सरकार बनवा के जो भी साहो से लेंगे। चुनाव नज़दीक है, मतदान की डेट आने वाली है 10 फरवरी। क्या कुछ अब तक आपका हो पाया है? अब की बार सर जो रैलियाँ वगैरह बैन कर दी गई हैं, तो जो सर्वे जो आपकी चुनाव प्रचार होता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जनसंपर्क रहता है, जनसंपर्क में पूरी भीड़ रहती है और जनसंपर्क के साथ जो भी आदमी हैं जगह जगह स्वागत हो जाए, जैसे माननीय अखिलेश जी, माननीय जैन जी के हो रहे हैं या बीजेपी के लोग जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से हम भी कर रहे हैं। बीजेपी जो चुनाव आयोग का शेड्यूल है उसी के आधार पर हम अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी आप पे लगातार हमलावर है, कह रही है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकटों का वितरण हुआ है खासतौर से, वो आप पे हमलावर है, कह रहे हैं कि कहीं ना जो गुंडे हैं जिन पर माफियाओं को टिकट दिए गए हैं। बीजेपी अपने गिरवान में झांक ले, उनके कितने गुंडे हैं। संगीत सोम ले लें, सुरेश राणा ले लें, नंदकिशोर गुर्जर ले लें, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, दोनों को, डिप्टी सीएम को ले लें, माननीय मुख्यमंत्री को ले लें। पहले अपने गिरवान में झांक लें, उन पे कितने मुकदमे हैं। हम पे सारे राजनीतिक मुकदमे हैं, कोई 307 नहीं, कोई वैसे मुकदमे नहीं है। राजनीतिक मुकदमे उन लोगों पर कैसे कैसे मुकदमे हैं, उनके नेताओं पर, विधायकों पर तो 76 तक के मुकदमे हैं। अपने गिरवान में झांक लें, जब दूसरे पर उंगली उठाने का काम करें। खासतौर से जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनको लेकर वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनाने जा रहे हैं जनता में, कह रहे हैं कि जो पहले जो राज था उनका गुंडों और माफियाओं को सपोर्ट करना, वो दोबारा आ जाएगा और ये सत्ता में आए तो इनको आप साथ मत दीजिए, जनता से वो अपील कर रहे हैं। बीजेपी वालों से बड़े गुंडे कौन हैं? आपने पूरे 5 साल देखा है, उनसे बड़ी गुंडे तो किसी ने करी नहीं है। जहाँ तक बात है संपीत पात्रा हुए और कई भी हुए, उन्हें तो नाहिद हसन और असलम चौधरी दिखते हैं, उन्हें सपने में भी दिखते हैं, उन्हें नींद भी नहीं ले पाते हुए, चूँकि उन्हें जो है ये लग रहा है कि सत्ता का जो उनका मज़ा था वो उसे उखाड़ने में हमारी सबसे बड़ी भूमिका है। विधायक जी, लगातार आप चर्चा में रहते हैं और चर्चा का विषय बने रहते हैं, आपके विवाद होते रहते हैं। कभी वो गुजर जो हैं लोनी से विधायक हैं उनसे, और जो बाबा हैं उनसे आपके विवाद रहते हैं, तो उनसे आपकी क्या रंजिश है? आपकी? हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। विपक्ष में विधायक हैं, बीजेपी की लहर में पूरे पश्चिम में बीएसपी से अकेला विधायक जीता था। अभी हमारे गालंद गांव में, मेरे क्षेत्र में ज़बरदस्ती डंपिंग ग्राउंड बनाने लगे। कैसे बना दूंगा वहाँ, कैसे बना दूंगा? बीजेपी का एक भी जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पूर्व के विधायक है, कोई बोलने को तैयार नहीं था। सांसद हैं बीजेपी के, वहाँ के लोगों को बचाया। जब विपक्ष में रहते हुए धरने प्रदर्शन के दम पर, जनता के दम पर हम अपने लोगों को काम कराने में सक्षम हैं, इसलिए ये हमसे किलसते हैं और इससे अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी लगातार जो विकास की बात कर रही है और विकास अपने गिना रही है, कह रही है हमने बहुत विकास किया है, हर सेक्टर में हमने विकास किया है। जो पिछली सरकारें थी वो कुछ ज़िलों में काम करती थी, कुछ परिवारों के लिए काम करती थी, कुछ जातियों के लिए काम करती थी, तो जो स्थिति जो बनाई जा रही है आपके खिलाफ, उसको आप कैसे काउंटर कर पा रहे हैं? आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, बीजेपी का एक विकास भी आप बताएं कि नई पॉलिसी के तहत कोई उन्होंने एक विकास किया हो। मेट्रो के काम जो थे पूर्व की सरकार में वो रोक दिए गए। गड्ढा मुक्त कहते हैं, आप देखते होंगे रोड पे कुछ चलते हैं, कितने गड्ढे मुक्त है सरकार। वो तो कह रहे सोच ईमानदार काम दमदार। सोच ईमानदार, सोच बेईमान, बेईमान काम। उनके कोई सोच ईमानदार के नहीं है। उन पे एक ही मुद्दा है, जाति बिरादरी, हिंदू मुस्लिम, बस उसके अलावा उन पर कोई सोच ईमानदार नहीं है। विकास तो अखिलेश जी ने किया है और विकास अखिलेश जी क्या रंगे। आपका आरएलडी से गठबंधन हुआ है, लगातार जो बीजेपी जाटों से मीटिंग कर रही है, कहीं ना कहीं जैन चौधरी जी अगर पाला बदल दिया आपसे तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। आज 1 घंटे के बयान में जैन जी ने गाजियाबाद वेदांता फार्म हाउस में उसकी सफाई दी है, चूँकि ये लोग
दूसरे को बदनाम करना चाहते हैं। इनकी हैसियत कुछ नहीं बची, ये इनका बिल्कुल सुबला साहब। अभी आप देखो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कहा है, जिस मुख्यमंत्री को पार्टी से टिकट मांगना पड़ रहा हो और पार्टी से टिकट मिला नहीं, उससे पहले ही उसके घर पे भेज दिया गोरखपुर, तो इससे ज़्यादा हार इनकी और क्या होगी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? 10 तारीख को मतदान होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, खासतौर से आप अपनी प्रत्याशी तो हैं ही अपनी विधानसभा से, अपने लिए तो आप मतदान कराएंगे, लेकिन जो और विधानसभाएं हैं और जो यहाँ चुनाव हो रहे हैं और विधानसभाओं में, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गढ़ विधानसभा में मेरा 31 तारीख में कई गाँवों में प्रोग्राम है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील पूरे उत्तर प्रदेश से करना चाहता हूँ कि बीजेपी के खिलाफ किसानों का, मजदूरों का जो नुकसान क्या है, किसानों को जो 750 किसान शहीद हुए हैं, उनका बदला ज़्यादा से ज़्यादा मतदान से लें, चाहे वो जयंत आरएलडी के लोग हैं, चाहे समाजवादी के लोग हैं, चाहे राजभर जी के लोग हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में मैं सारी जनता से अपील करता हूं कि वोट परसेंट इतना करें कि वोट परसेंट के माध्यम से बहुत भारी बहुमत से सरकार को बनाने का काम आपकी करें। पुरानी पार्टी जो बीएसपी है वो किस स्थिति में आपको लग रही है? क्या उनसे भी चुनौती आपको मिल रही है? मुस्लिम प्रत्याशी आपके सामने उतारे गए हैं, क्या ध्रुवीकरण हो सकता है वहाँ पे? आप देख रहे हैं सारा सोशल मीडिया के उससे देख रहे होंगे, जो प्रत्याशी बसपा से है या बसपा पार्टी की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, बसपा पार्टी चुनाव से बहुत पहले बाहर हो चुकी। प्रत्याशी तो जो प्रत्याशी वहाँ मेरे सामने है वो 1000 वोट मुस्लिम नहीं ले पाएगा, और 50% जाटो मैं खुद ले रहा हूँ। बसपा के पार्टी के जो वोट है, जो कैडर वोट है, उसमें मेरा आधे का से ज़्यादा का बंटवारा है। चूँकि मैंने उन लोगों के काम किए हैं, उनके साथ खड़ा रहा हूँ, उनके साथ जास्ती नहीं होने दी और जास्ती होने भी नहीं दूंगा। अच्छा विधायक जी, एक क्वेश्चन मेरा रह गया है, जो आपके विवादित बयान रहे हैं कहीं ना कहीं और ट्रोल होते रहे हैं आप उन बातों को, क्या उन बयानों का आपको ये नुकसान पड़ेगा? क्या सच्ची बातों को कहना विवादित बयान नहीं है, सच्ची बात कहना बहुत दम चाहिए, उनसे मुझे फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। जी, तो दर्शकों हमारे साथ असलम चौधरी जी जुड़े हुए थे, धौलाना विधानसभा से प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से, लगातार मेहनत कर रहे हैं अपने ग्राउंड में, कह रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार हम बना रहे हैं। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।